सर मैं बोर हो गया, ये खाली बर्गर और फ्राइज का मार्केटिंग कर करके वही दिखा दिखा के बोर हो गया। आप लोग कुछ तो करो। अभी एक पूरी बैंड बता। ठीक है, सैलरी वही, अभी तुम्हारा काम डबल करेंगे। क्या करना पड़ेगा? वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वॉफल बर्गर। दो ऑफर बर्गर कुछ भी लेके आओ, ये लेके आओ। क्या है ये? इंट्रोड्यूसिंग द वॉफल बर्गर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सर मैंने आपको छोटा काम बोला था, आपने तो बहुत बड़ा काम दे दिया। अभी काम मांगा है लोग, लो काम करो, जाओ, हम भी चलते। चलो। हमारा तो काम हो गया, अभी मार्केटिंग संभाले। सो ऋतिक, बढ़िया लॉन्च रहा। हाँ, ग्रैंड लॉन्च था। ग्रैंड लॉन्च था, है ना। आई थिंक द वॉफल बर्गर इज अ सक्सेस। लोगों ने बहुत इसकी तारीफ भी करी, बाहर लोगों ने हाथ चाट चाट के खाया है, कुछ नया मार्केट में लॉन्च करा है ना। अरे लोग बढ़िया तो रहा। भीड़ लगाते हैं यहाँ पे कि हाँ, अरे बहुत क्रेजी लिखवा लो, नाम लिखवा लो। क्रेजी लोग आए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को अच्छा भी लगा, दे लव्ड इट। वो लोग बोले फिर से हम लोग मंगाएंगे, खाएंगे। कस्टमर वाज हैप्पी अल्टीमेटली। ये लो, ये भी खाओ, तब तक खाते खाते बात करेंगे। ये तो खाने के ऊपर ही चर्चा है। ऑफ कोर्स। इसका आइडिया क्या था? आइडिया कहाँ से आया? याद है वो पार्क में? मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम एक दिन यहाँ पे आए थे एंड देन मुझे कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने नीलेश को बोला कि नीलेश मुझे कुछ मीठा खाना है एंड ही सेज मंगा ले कहीं से भी, मीठा खाना है तो यहाँ पे सामने मुझे दिखा कि वॉफल मिल रहा है करके, तो फिर मैंने वॉफल मंगाया, फिर मैं लेके आई। नीलेश तुम खा रहे हो क्या? फिर नीलेश ने बोला नहीं मुझे फ्राइड चिकन खाना है। इसने फ्राइड चिकन बनाया। सर को स्पाइसी ज्यादा पसंद है और आपको मीठा। एग्जैक्टली मीठा। एग्जैक्टली। इसलिए मैं हमेशा मीठा देखती हूँ और ये मैं अपना फ्राइड चिकन खा रहा हूँ, ये अपना वॉफल खा रही है। तो ऐसे खाते खाते तो पता है ना कि मैं ऐसी हूँ कि कुछ अगर नीलेश खा रहा है तो मुझे खाना ही है वो चीज़, मतलब कुछ भी हो मुझे थोड़ा सा टेस्ट करना ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉफल लिया मेरा वाला और नीलेश का भी थोड़ा सा चिकन। नहीं, पहले उसने ऐसे ही खाया, फिर मैं बताता हूँ झूठ। अभी ये क्रेडिट ले रही है। हाँ, गलत बात, अभी क्रेडिट ले रही है, ऐसा नहीं होता। फिर ये इसने खा लिया, इसका तो वॉफल वो आई वोंट टेक द नेम मिलता है वो वाला, वो नटेला वटेला लगा के खा रही थी अपना। मैंने मेरे को वाला भी लाया था, खुद ही खा लिया, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे को आइडिया सूझा, फिर मैंने ये अपना क्विक कॉमर्स से मंगाया एक वॉफल मिक्स ट्राई करने के लिए, अपना डाला मस्त। और इधर तो फ्राइड चिकन है ही, हमारे स्टोर में मिलता ही है, तो लिया और बस एक बर्गर की रेसिपी उठा के उससे से कुछ आइटम्स हटाए, फ्राइड चिकन डाल के ऐसे टाइप का हमने बना के देखा। और जब वो मुंह में गया, इट्स लाइक द परफेक्ट टेस्ट था। देखो वॉफल का जो वो सीरियसली तुम जो बिलीव नहीं texture करोगे, रहता है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, हाँ, ट्राई करने के एकदम बाद ऐसे लगा ही नहीं कि हम वॉफल बर्गर खा वॉफल बर्गर खा रहे। तो भाई पहले तो वॉफल बर्गर हमने नाम भी नहीं सोचा था, हम नाम बस भी ऐसे नहीं ही सोचा था। वॉफल को ऐसे ही मिक्स करके कुछ दे रहे थे। तो फिर वही अभी देखो इसके अंदर जैसे क्रिस्पी क्रंची डिलाइट, जो हमारा बीओसी का फ्राइड चिकन होता है, बिल्कुल एकदम टेक्सचर्ड लेयर्ड, जैसे आप देख रहे हो एकदम क्रिस्पी With क्रंची आता है, मसालेदार देसी जो हम फ्यूजन बजाते हैं उस टाइप का, राइट, टू बीट द ग्लोबल ब्रांड्स, हमने वो करा। और वॉफल का दैट सॉफ्ट गूईनेस, ऊपर से जो ऊपर का लेयर होता है एकदम क्रंची और अंदर सॉफ्टनेस, वो जब मिलके जो एक बढ़िया टेस्ट आता है। एंड देन सम हाउस मेड सॉसेज एंड स्पाइसेस मिक्स करके बढ़िया। फिर क्या है, उसके बाद हमने 1 2 3 अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करे। किए एंड देन फिर अगली बार जब तुम लोग भी शूट पे आए, तुम लोगों को भी ट्राई किया है, ये दुनिया वालों को भी ट्राई करवाना ही है। तो वो सोच के हमने फिर शुरू करा। फिर जब नेक्स्ट टाइम शूट पे आए, तुम लोगों को भी ट्राई कराया। आई थिंक पूरी मार्केटिंग टीम जो अच्छा, सबको अच्छा लगा। फिर हमने वेरिएशन सोचे इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो हाँ, आई थिंक वहाँ से ये नाम जमा। अब फिर आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेमिंग का, राइट। सो गाइस, आप लोग ने इसका नाम कैसे सोचा था, द वॉफल बर्गर? मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मेरे दिमाग में भी एक नाम तुम था। बोल दो अपना नाम पहले, वही उसी से शुरुआत की। मैंने व्रॉफिक करके सोचा था, थोड़ा ऐसा जेंजी स्लैंग में। हाँ। आई नो जेंजी वर्ड है बट बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। Correct. हमें ऐसा चीज रखना है, हमारे दिमाग में ऐसा चीज घूमता है कि
कुछ भी नाम रखो और कुछ भी प्रोडक्ट रखो जो आगे वाले को समझ में आए। एग्जैक्टली मिक्सचर तो करना ही है। लोग हमारा फ्यूजन ब्रांड है तो हमें मिक्सचर तो करना ही है और मिक्स बातें करनी है। बट द थिंग वाज कि जैसे हमने देखा है मार्केट में राइट, लाइक बहुत सारे लोग वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं और कुछ जैसे वॉफल के साथ विच जोड़ दिया या वॉफ के साथ गर डाल दिया, तो उससे क्या है वो लोग मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा मत सोचना कि वॉफल बर्गर है तो कुछ भी अजीब सा टेस्ट आएगा। वो फैंटा वाला मैगी नहीं है। हाँ, फैंटा मैगी चॉकलेट मैगी नहीं है ये। क्योंकि जब ये पहली बार बताया कि ये रहते कि प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केटिंग करना है, हाँ। तो मैंने पहले से वॉफल मीठा रहते हैं हाँ और मतलब मीठा तीखा एक ही साथ कैसे खाएंगे। एग्जैक्टली, ये exactly. चीज सबके दिमाग में आएगा। हाँ। बट हमने खुद ट्राई करा है, लोगों को ट्राई करवाया, आप लोगों ने भी ट्राई किया है। कस्टमर्स को भी कितने ही न जाने कितने ही कस्टमर्स को हमने रस्तों पे पोटेंशियल कस्टमर्स को फ्री में बांटा, रस्ते में टेस्ट टेस्टिंग की, उसी के बाद हमने लॉन्च करा। प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करे तो आगे वाले को भी पसंद आना पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा टेस्ट अच्छा है तो आगे वाले का भी टेस्ट अच्छा होगा। तो हमने बहुत सारे Exactly. ट्राई किए, लोगों को जो यहाँ से हमारे रेगुलर कस्टमर है उनको ट्राई करवाया, जो रास्ते से जा रहे थे उनको बुला के अरे आ जाओ, एक नया प्रोडक्ट है, आप ट्राई तो करो। फिर ट्राई करने के बोलते अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो कुछ नई चीज़ ही है। तो बस वही, और फिर उसको रखने के लिए एकदम सिंपल कि देखिए अगर हम कॉम्बिनेशन नेम्स रख देते, वैसे हमारा फ्यूजन ब्रांड है ही, जैसे BOC बर्गर और चाय, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न, तो वही सोच के हमने रखा कि सिंपल रखते हैं। वॉफल लोगों को फिर भी समझता है वॉफल क्या है, बिकॉज यू नो देयर आर अ फ्यू ब्रांड नेम्स इंडिया में जिन्होंने अच्छा मार्केट बना दिया है, बट हम वो मीठे पे बनाया है। एंड ऑफ कोर्स बर्गर तो है ही, अभी 30-40 साल से इंडिया में देर आर कंपनीज, तो फिर वही सोचा एक सिंपल नाम रखते, द वॉफल बर्गर, उससे वो आ गया। अगेन लाइक वॉफल अगर देखा जाए तो प्रिडोमिनेंटली आपका वेस्टर्न आइटम हो गया, एंड देन फ्राइड चिकन देसी स्पाइसेस के साथ इंडियन, सो वही हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है। द वॉफल बर्गर, BOC's वॉफल बर्गर, विच मीन्स यू नो फ्यूजन, क्यों खाओ विदेशी जब है देसी। तो सर इसमें अभी और क्या फ्यूजन आएगा, मीन्स इसका रियल टेस्ट कैसा रहेगा? सो इसमें हमने अभी फ़िलहाल जो हम लॉन्च कर रहे हैं इनिशियल 5 to 6 वेराइटीज़, एक फ्राइड चिकन के साथ, कुछ एक पनीर एंड वेजीज़ के साथ, वेजिटेरियन वालों के साथ, वो अभी ऑप्शन से फ़िलहाल हमने ट्राई करा है। लुक अगेन वी डोंट वांट टू गो विथ 15-20 लॉन्च कर दिए और वो रहे। लिमिटेड टेस्टिंग हमने करी है, लिमिटेड मतलब बहुत सारे कस्टमर्स को खिलाया है, खुद हमने ऑफिस में सबने खाया है। बट अगेन राइट लाइक 15-20 वेरिएशंस लॉन्च करके कंफ्यूज नहीं करना है, तो फिलहाल 5-6 वेरिएशंस इसकी रखी है, रेंजिंग फ्रॉम मिड लेवल स्पाइसी टू थोड़ा सा कम स्पाइसी जिनको पसंद आए, ताकि हर टाइप का इंसान आके ट्राई कर पाए। वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर ऑप्शंस है, वेज ऑप्शंस है, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए ऑफ कोर्स देयर इज अ चिकन वेरिएशन। एंड जैसे हमारे रेंजेस है, प्रीमियम रेंज, पॉकेट फ्रेंडली रेंज, एवरीडे रेंज, फिलहाल तो सब एक ही है। वी विल गो इनटू दैट एंड पुट आउट वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन कितना सक्सेसफुल और रहता है। वायरल तो रहा है, बहुत लोगों ने ट्राई तो करा है, बिल्कुल आ भी रहे हैं स्टोर में वॉल्यूम, बट लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड गो एंड एनहांस दिस एज नीडेड। जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हमने पहले ही जिस दिन हमने बाइट लिया वो वाला, इधर आप लोगों ने ट्राई किधर किया, मींस इसका हमने स्टोर में ही ट्राई करा, बनाते वगैरह मेंटेन करते, सारे क्लीनिनेस के साथ चीजें करते, तो हमने सोचा ये परफेक्ट लोकेशन होगा हमारे वॉफल पर ट्राई करने के लिए, तो वही कमर्शियल इक्विपमेंट में ही ट्राई करा। हमने जब फर्स्ट बाइट लिया, हमने एक दूसरे को ऐसे, नीलेश हाइप होगा ये हाइप होगा, वो एक फीलिंग आई जाती है। बाकी तो हाइप कराना इसका काम है ही। तो वही चीज़ है। मैं देख रहा था आप लोग लेट नाइट तक बैठ के इसको पूरा आप लोग ने लास्ट वीकेंड पे मतलब ट्राई किया, टेस्ट किया कैसा है। बिल्कुल। तो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्राइस रेंज क्या है? 149 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो द रेंज, मिड रेंज वी आर गोइंग फॉर लाइक 149 से 169-79 तक ये सारे आइटम्स अवेलेबल है। जैसे कि मैं बोल रहा था, वी माइट गो फॉर अ पॉकेट फ्रेंडली रेंज, टू बी डिस्कस, टू बी डिसाइडेड, थोड़ा और R&D करेंगे, पता चलेगा। एंड मे बी इसको डबल डेकर बनाए या कुछ बनाए और एक एक्सपेंसिव वाला भी निकाले, बट अगेन अभी फिलहाल रेंज ये है। तो स्टार्ट में हमारा 149 से ये यस ऑफर होगा, हमारा चालू होगा। यस। तो गाइज इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत फ्रेंचाइजी कैसा है कि बेचते हैं निकल जाते हैं, कुछ इनोवेशन नहीं, मेन्यू में वही घिसा पिटा 3-4 साल चल रहा है, बंद हो तो होएगा फ्रेंचाइजी तो चलेगा। इसमें हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को क्या बेनिफिट होगा? तो देखो इसका मैं आंसर ऐसे दूंगा कि एट BOC वी आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, हम नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। हर 3 से 6 महीने में लुकिंग एट द डेटा हम नई चीज़ें लाते हैं, आइटम्स को चेंज करते हैं, ट्वीक करते हैं, जो आइटम्स नहीं चलते उन्हें हटाते हैं। एंड द सेम विथ द वॉफल बर्गर, हमने ये लॉन्च करा है। अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑलरेडी हमारे फ्रेंचाइजीज़ है, उनको हम रीच आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं नया आइटम है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं
कि कैसे ये बनाया जाए, कैसे इसको अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस करा जाए। एंड ऑफ कोर्स जो अभी इसके आगे फ्रेंचाइजी लेगा उसे तो इंटीग्रेटेड मिलेगा कि ये भी एक आइटम है जो ले सके। तो BOC का हम यही कहेंगे कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम मार्केट के ऊपर बने रहे, मार्केट में क्या चल रहा है उससे अच्छी चीज़ें करें, लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करें। तो कांस्टेंट जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं फूड वाइज, वो हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखिए बड़ी कंपनीज़ का भी, अगर फॉरेन कंपनीज़ का भी नाम ले, उन्होंने भी कॉन्स्टेंटली अपना मेन्यू इनोवेट करा है। अब जो 1990s में चलता था वो 2000s में नहीं चलता है। कुछ चीज़ें जो चलती है वो चलती है, बट कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो ज़माने के साथ बदलना पड़ता है। तो आई थिंक वही हमारी कोशिश होती है BOC बर्गर और चाय में कि वी कॉन्स्टेंटली इनोवेट एंड ब्रिंग, हर जनरेशन को केटर कर पाए और कुछ चाहे चीज़ें वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो, जेन बीटा गामा, आगे कांस्टेंट डेल्टा समथिंग व्हाटएवर। तो मैम इसमें अभी हम जैसे लॉन्च कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जो हमारे फ्रेंचाइज, उन लोगों को ऑप्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? इसमें ऐसा है कि थोड़ा तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट डिफरेंट है सब चीज़ों से, ये वॉफल है, हमारे पास पहले वॉफल का सेक्शन नहीं था, करेक्ट, तो हमें एक मशीन पहले लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मेन हमारा मशीन का कॉस्ट पड़ेगा। हमने इंग्रेडिएंट्स जो भी है हमने एग्जिस्टिंग से ही सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है, तो वेस्टेज भी कम, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, बट उससे आपका रोज़ का जो रेवेन्यू है वो भी तो बढ़ेगा नए आइटम पे। बट हाँ, इट्स नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, लाइक अ वॉफल मशीन डज नॉट कॉस्ट दैट मच। आपको भी मार्केट में रेट्स पता है, आप भी जाके ढूंढ सकते हो कमर्शियल का, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हम बोल रहे कि 50-60,000 कॉस्ट बन जाएगा। वॉफल मशीन कॉस्ट की वजह से अगर आपका हाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो वही है। और उसी में मैं R&D में वो भी एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते तो पूरी मशीन भी नहीं हो जाती है। कभी कभी अगेन, जैसे कि अभी संगीता ने मेंशन करा, बिकॉज वॉफल एक नया सेगमेंट लिया है तो एक मशीन बड़ा है। बट यूजुअली हम लोग जैसे बर्गर्स में इनोवेशंस करते हैं, सैंडविचेस में करते हैं, पास्ता, जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स जा ही रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को, उनमें भी हम रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं। तो उस सिचुएशन में ऑप्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है, कोई इक्विपमेंट का कॉस्ट एक्सेट्रा नहीं बढ़ता है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है, एग्जिस्टिंग आइटम से ही नई वेरिएशंस निकाली जाती है, तो वो है। सो या आई थिंक इन अ वे मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजीज़ को ये चीज़ होती है कि नया मेन्यू निकाल रहे हैं तो कुछ बढ़ेगा, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है। उन्हीं एग्जिस्टिंग चीज़ों से हम कोशिश करते हैं कि हाँ, आगे वाले का भी जेब ज़्यादा भारी ना हो, 95% ऑफ द टाइम्स उन्हीं आइटम से ही रिलेशन हाँ अच्छा रहे, और उन्हीं एग्जिस्टिंग आइटम से, उन्हीं एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल से नए वेरिएशंस निकाले। तो गाइस मेरे को ये पूछना है, अभी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हाँ, क्या ये कंपलसरी कि हर एक हमारे स्टोर में होगा, फ्रेंचाइजी को एक्सेप्ट ही करना है, क्या इसका प्रोसेस कैसे? ओके देखो, ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एंड हम जो होते हैं, हम पार्टनर्स के साथ पहले डिसाइड करते हैं कि उनके साथ कंसर्न करके कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। अगर उनको थोड़ा सा 2-3 महीने बाद लेना है तो वो भी हम उनको चॉइस देते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। और प्लस मैं इसमें यही बोलूँगा, देखो हम कभी फोर्स नहीं करते, वी विल, जैसे कि अभी मेंशन करा, वी विल डिस्कस विद द पार्टनर्स कि देखिए इसका इन्वेस्टमेंट इतना है, या एक मशीन खरीदना है तो ये 5-7 हज़ार 10 हज़ार का जो भी पड़ेगा उसके बाद, बट एस्टिमेटेड सेल्स इसकी वजह से इतना आ सकता है, तो वो मशीन का कॉस्ट 2-4 दिन में ही निकल जाएगा। अभी रॉ मटेरियल्स तो अगेन जो फ्राइड चिकन ले रहा है, वेज ऑप्शंस ले रहे हैं, वेज ओनली जिनका फ्रेंचाइजीज़ है, तो वो तो रॉ मटेरियल आपके पास वैसे भी है, इट्स जस्ट द मशीन की एक्स्ट्रा बात और प्रोसेस, तो वो अगर उन्हें जमेगा तो हम सजेस्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो लुक एट डेटा लोकेशन वाइज कि इस चीज़ का उधर डिमांड रहेगा क्या, तभी हम सजेस्ट करते हैं। तो हम वही पार्टनरशिप पे ही चलते हैं मोस्टली, बिकॉज वी डोंट वांट टू फोर्स थिंग्स ऑन आवर पार्टनर्स। वी आर अ ग्रोइंग ब्रांड, हम चाहते हैं कि लोगों को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे एंड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े, तो हम ये नहीं चाहते कि हम उनमें कुछ फोर्स करके भेज दे रहे। सो उनके साथ डिस्कस किया जाएगा, डेटा शेयर किया जाएगा, इतना है, इतने प्रोजेक्टेड रेवेन्यू आ सकता है एडिशनली बिकॉज ऑफ दिस आइटम, और फिर वो उन्हें जमे तो देन वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। यस, एंड इनका जो SOPs वगैरह होगा, जो भी चीज़ें होगा, वो हम खुद कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। Yes. अगर वो along with the training as well. Yes. तो इसका फाइनल मतलब सक्सेस कैसा रहेगा फॉर बोथ हमारे कस्टमर के लिए और फ्रेंचाइजी पार्टनर? सो ऑफ कोर्स लुक, कस्टमर्स के लिए तो ये रहेगा कि इन स्टोर्स सेल्स वॉल्यूम ड्राइव होंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू आइटम। आई थिंक लोग कॉपी भी करने लगेंगे, ये तो होता ही है इंडिया में, कोई चीज़ लॉन्च करता है तो उसके वेरिएशंस और कॉपी आ जाते हैं। बट रिमेंबर, BOC बर्गर और चाय वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग द वॉफल बर्गर इन इंडिया, सब याद रखना। तो इसके वेरिएशंस भी बनेंगे, इसके कॉपीज़ भी बनेंगे, दैट्स देयर। बट हाँ, कंज्यूमर ड्राइव करेगा। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक हल्का सा मीठापन अलॉन्ग विद द स्पाइसीनेस ऑफ द चिकन और द पनीर एंड वेज ऑप्शंस, तो वो चीज़ तो रहेगी। एंड फ्रेंचाइजीज़ के लिए इम्प्लीकेशन ये रहेगा कि इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज सेल्स,
विल हेल्प अस ग्रो एंड कम इन टू द मार्केट्स, उन मार्केट्स में जाने के लिए जहाँ यू नो ये सब अवेलेबल नहीं है, पर्टिकुलरली लाइक इन अ लॉट ऑफ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जहाँ वॉफल का आइटम ही नहीं मिलता है ज़्यादा। तो यू नो BOC वो एक पॉइंट बन सकता है जहाँ आपको बर्गर्स भी मिलते हैं, वॉफल्स भी मिलते हैं, वॉफल बर्गर भी मिलता है, एंड ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग आइटम्स हमारे हैं फ्राइड चिकन, पास्ता, सैंडविचेस, वो तो मिलता ही है। तो आई थिंक उस सेंस में ये फ्रेंचाइजी और भी ल्यूक्रेटिव हो जाएंगी उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सीरियस है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपने वेंचर्स बढ़ाने के लिए और फूड बिजनेस से जुड़ने के लिए। तो सर इज इट करेक्ट टू से कि BOC इज मेनली नोन फॉर इनोवेशन एंड फ्यूजन? यस, करेक्ट। आई थिंक हम वही बनना चाहते हैं क्योंकि आई थिंक अभी इंडिया एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जहाँ हमारे टेस्ट ना मिल रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स हम सब इंडियंस हैं तो हम इंडियन खाना पसंद करते ही है, बट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न एक्सपोजर हमें वेस्टर्न आइटम्स भी ट्राई करना होता है। बट एट द सेम टाइम देखो, मोस्टली इंडिया में सब स्पाइस के साथ बड़े होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, और वेस्टर्न फूड मोस्टली ब्लैंड ही होता है, तो उन्हें डायरेक्ट वेस्टर्न फूड भी नहीं जमता है। तो आई थिंक जब आप एक मिक्सचर करके एक फ्यूजन, एक वेरिएशन लाओ, उससे क्या रहता है, यू कैन एन्जॉय द वेस्टर्न आइटम्स अलॉन्ग विद दैट देसी टेस्ट, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वही चीज़ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं विद BOC बर्गर और चाय। सो गाइस, समझ में आया ना, यहाँ पे फ्यूजन ही फ्यूजन चल रहा है। फ्यूजन ही फ्यूजन चल रहा है। सो गाइस, और एज अ कस्टमर अगर आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल हमारे मुंबई के साइंस स्टोर में आइए। BOC बर्गर और चाय साइंस स्टेशन के बिल्कुल पास है। ट्राई द वॉफल बर्गर, ट्राई द बर्गर्स, ट्राई सैंडविचेस, ट्राई एवरीथिंग, बट यप दिस इज़ ऑल्सो न्यू आइटम, सो बिल्कुल ट्राई कीजिए। एंड टू आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स एज वेल, शॉर्टली हम ये सब आपको रोल आउट भी कर रहे हैं। जिनके पास ये रोल आउट हो गया है, आप बिल्कुल जाके वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं उन सिटीज़ में। यप, आई थिंक स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इनोवेशंस। क्यों खाओ विदेशी जब है देसी।